हेलो बच्चों, let's see the question and here the question is the application based question. Question है the first and second members of the alkynes necessarily show acetylide formation. Do the later members necessarily show the same behavior? Justify by taking the simplest homologue as an example. तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर क्वेश्चन। यहाँ पे इस क्वेश्चन में बच्चों बात हो रही है कि जो फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर होते हैं एल्काइन फैमिली के वो एसिटिलीड फॉर्मेशन शो करते हैं नेसेसरी। ठीक है, लेकिन जो इसके बाद वाले मेंबर होते हैं क्या वो भी सेम बिहेवियर शो करते हैं? तो वो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना है बाय यूजिंग सिंपलेस्ट होमो, यानी कि इसी सेम फैमिली के मेंबर को यूज। ठीक है, तो एक्चुअली में बच्चों होता क्या है, जो हमारा फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीड होता है, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीड, तो वो एक्चुअली में हमारा होता है इन दी फॉर दी टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइंस। क्यों? अब टर्मिनल एल्काइंस में क्यों होता है? क्योंकि वहां पे जो हाइड्रोजन होता है बच्चों वो डायरेक्टली अटैच्ड होता है विद दी कार्बन। ठीक है, और जो हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच होता है विद दी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो वो इजीली रिमूव कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सिल्वर, विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूट बाय सिल्वर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो हम फॉर्मेशन कर रहे हैं एसिटिलीड की वो हम कर रहे हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ अमोनिकल, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो जो यहाँ पे एसिटिलीड फॉर्म होता है बच्चों वो जनरली किसके लिए होता है? वो टर्मिनल एल्काइंस के लिए होता है, यानी कि जहाँ पे कि हमारा ट्रिपल बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट हो, एट द टर्मिनल प्रेजेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे बच्चों हाइड्रोजन अटैच्ड होता है कार्बन से डायरेक्टली, जो कि कार्ब हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है बाय दी सिल्वर। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, सबसे पहला मेंबर जो होता है एल्काइन फैमिली का वो होता है इथाइन। इथाइन, इथाइन का फॉर्मूला होता है C H2 एंड अब अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो उसका स्ट्रक्चर होता है कि C ट्रिपल बॉन्ड C एंड एक एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो ये हमारा हाइड्रोजन है वो डायरेक्टली अटैच है कार्बन से। तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे विद 2 AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि हम क्या यूज कर रहे हैं? अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो होगा Ag बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी Ag। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि Ag ने ये दोनों हाइड्रोजन जो कि कार्बन के साथ अटैच थे उसको क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया है एंड यहाँ पे फॉर्म हो जाता है ये हमारा सिल्वर एसिटिलीड। और जो ये हमारा सिल्वर एसिटिलीड है ये किस कलर का होता है? ये होता है हमारा वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, एंड यहाँ पे इसके साथ हमारा फॉर्म होता है 2NH4NO प्लस 2H2। ठीक है, सिल्वर एसिटिलीड फॉर्म हो गया। सेम चीज होती है बच्चों हमारे सेकंड मेंबर यानी कि किसके साथ? प्रोपाइन के साथ। का फॉर्मूला होता है C3H4। जैसे यहाँ पे भी C बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C, एक हाइड्रोजन यहाँ एंड 3 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बच्चों क्या होता है, अगर हम बहुत अच्छे से नोटिस करें ये जो हमारा कार्बन है इस पे ये हाइड्रोजन अटैच्ड है ट्रिपल बॉन्ड वाले पे, टर्मिनल एल्काइन है, चाहे हम ट्रिपल बॉन्ड यहाँ लगाए चाहे यहाँ लगाए तब भी टर्मिनल एल्काइन ही बैठता है, जिसकी वजह से ये क्या शो कर देता है? सिल्वर एसिटिलीड, ये सिल्वर एसिटिलीड फॉर्म करता है। यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है? व्हाइट पी। ठीक है, तो ये तो बात यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है कि जो फर्स्ट एंड सेकंड मेंबर है एल्काइन के वो नेसेसरली व्हाइट पीपीटी फॉर्म करता है, एसिटिलीड फॉर्म करता है। लेकिन हमें बताना है प्रोपाइन से नेक्स्ट मेंबर वाले की। अब प्रोपाइन से जो नेक्स्ट मेंबर आएगा वो आएगा हमारे पास ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का मतलब होगा C4H, 4 × 2 8, 8 - 2 6, C4H6। अब यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों C4H6 की, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, यहाँ पे स्ट्रक्चर हो सकता है CH3 बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो यहाँ पे हम अगर ऑब्जर्व करें तो जो ये हमारा एल्काइन है ये हमारा किस तरीके अल्काइन है? दिस इज नॉन टर्मिनल एल्काइन। नॉन टर्मिनल एल्काइन का मतलब है कि जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड है वो हमारे फर्स्ट कार्बन या फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट नहीं है ना, वो कहाँ प्रेजेंट है? इन बिटवीन, और इन दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन भी नहीं है जो कि सिल्वर से क्या हो जाए? सब्स्टिट्यूट हो जाए। तो जब कभी भी हम इस ब्यूटाइन की रिएक्शन करवाएंगे विद द अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, तो यहाँ पे होगा क्या बच्चों? ये कोई भी रिएक्शन
नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी एसिटिलीट फॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है सब्स्टिट्यूट करने के लिए, और ये नॉन टर्मिनल अल्काइन है। तो कभी भी अगर हमें अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करवानी है विद एल्काइंस, तो वो टर्मिनल एल्काइंस होने चाहिए, एंड नॉन टर्मिनल एल्काइंस एसिटिलीट रिएक्शन नहीं कर। तो आई होप बच्चा आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।